भीषण गर्मी में जब हलक सूख रहे होते हैं और तंग गलियों में बने घरों में गर्म हवा तक नहीं घुस पाती, तो उत्तम नगर का दम घुटने लगता है। क्योंकि दिल्ली सरकार के तमाम दावों के बावजूद इलाके में बिजली की घंटों कटौती होती है। उत्तम नगर के आर्य नगर इलाके की कहानी तो अलग ही है। जैसे जैसे दिन चढ़ने लगता है, आर्य नगर के लोग इसी खंबे के नीचे जुटने लगते हैं। इस खंबे के नीचे जुटने की एक खास वजह है। सोमवार को इस खंबे में अचानक आग लग गई थी। उसी दिन से उत्तम नगर की बत्ती गुल है और लोग रात अंधेरे में गुजारने को मजबूर। जिनके पास जनरेटर है वो तो गुजारा कर लेते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए मुश्किल भरे वक्त खत्म नहीं होते। कहने को तो इस इलाके से सरकारी राजस्व में टैक्स के जरिए मोटी कमाई होती है, लेकिन दुकानों से घिरे इस इलाके में ग्राहक और दुकानदार दोनों परेशान हैं। फोन करो तो कहते हैं कि अभी आ जाएगी 1 घंटे में, क्योंकि बिजली वालों को फोन भी हम भी करते हैं ना, तो कहते हैं 1 घंटे में आपके यहाँ पर लाइट आ जाएगी। पर वो घंटा ये पता नहीं 24 घंटे के बाद का होता है कि 3 दिन का बाद का हो, 4 दिन के बाद का होता है। घंटे का कोई लिमिट तो है नहीं इनकी। अजीत पेशे से टीचर हैं और उत्तम नगर में ही रहते हैं। शायद इसीलिए जानते हैं कि बिजली को लेकर परेशानी यहाँ आम बात है। लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग को फोन करने पर लोगों को घंटों और मिनटों में खराबी को दूर करने का भरोसा दिया जाता है, लेकिन होता कुछ नहीं। हैंडल बंद करने के लिए नहीं है, हैंडल हमारे पास हैंडल ही नहीं है आपके पास। लाइट बंद करने के लिए हैंडल नहीं है आप लोगों के पास। हैंडल है वो चाणक्य प्लेस में है, जो बी ब्लॉक में हैंडल लगता है वही चाणक्य प्लेस में आपने ऐसी तैसी करा रहे हैंडल आता है। तो 3 दिन से क्या कर रहे थे आप? सर 3 रोज से तो मेरी ड्यूटी है नहीं, ड्यूटी में आज 3 रोज का मैं क्या बता सकता हूँ। 3 दिन बाद भी इन लोगों को बिजली कंपनी से संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं मिलता। उन्हीं प्राइवेट बिजली कंपनियों से जिनके हाथ में साल 2002 में दिल्ली सरकार ने बिजली सप्लाई करने की जिम्मेदारी देते हुए ये दावा किया था कि अब दिल्ली वासियों को बिजली को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन परेशानी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब इसी परिवार से मिलिए, इनके घर में 3 दिन बाद बिजली आई है। कुछ दिन पहले इस इलाके का ट्रांसफार्मर जल गया था। कहा जा रहा है कि 2 इलाकों का लोड एक ही ट्रांसफार्मर पर डाल दिया गया। 630 किलोवाट का ट्रांसफार्मर इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और ट्रांसफार्मर जल गया। इलाके के बीजेपी के एमएलए जगदीश मुखी का दावा है कि उनकी काफी कोशिश के बाद ही यहां मोबाइल ट्रांसफार्मर लगाया गया। कुछ इलाके के अंदर 52 घंटे के बाद बिजली मिली और कुछ इलाके के अंदर 76 घंटे के बाद बिजली मिली। मैं समझता हूं कि 2 घंटे बिजली के बगैर काटना कितना मुश्किल हो जाता है। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि वहां की जनता कितनी परेशान हुई होगी, कितना दुखी हुई होगी। सड़क के बीचों बीच लगा ये मोबाइल ट्रांसफार्मर भी किसी खतरे से कम नहीं। हालांकि बिजली कंपनी ने यहाँ चेतावनी की पट्टी लगा रखी है, लेकिन रात को बत्ती गुल हो जाने के बाद न चेतावनी की पट्टी दिखती है और न ही मोबाइल ट्रांसफार्मर। ऐसे में दिल्ली सरकार के दावों और बिजली कंपनी की नीयत पर सवाल तो उठते ही है। पुलकित नागर, उत्तम नगर, दिल्ली, IBN 7।